हाय गाइस, मैं हूँ सना और मैं हूँ मारिया और हम हैं यहाँ पर नई एपिसोड के साथ चाय एंड टीवी। और आज हम शुरू करेंगे, आप बताएं सना कहाँ से शुरू करें? आज हम शुरू करते हैं। मौसम कैसा लग रहा है हमारी आज? सुबह तो अच्छा लग रहा था, बुरा लग रहा है। लेकिन मुझे गर्मी वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, थोड़ी सी जो है ना, लग रहा है कि जब बाहर जाते हैं ना बहुत तेज हवा है तो हवा बहुत तेज है। हाँ, और जब मैंने आज खिड़की खोली तो मुझे बाहर से पानी की आवाज आ रही थी और मुझे ना अपना नॉर्दर्न एरिया याद आ गया। तो मेरा बहुत दिल किया, मैं बहुत मिस कर रही हूँ पाकिस्तान को और मेरा दिल कर रहा है कि मैं बहुत जल्दी पाकिस्तान चली जाऊँ। आई थिंक मेरा हर वक्त ही दिल करता है। मारिया को लैंड करवाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थैंक गॉड मारिया कुछ अर्से से लैंड की हुई है, तो इसलिए हम जमीन पे कम रहती हूँ मारिया हवाओं में ज्यादा रहती है, मारिया जमीन पे कम रहती है। तो लेकिन अब मारिया जो है काफी अर्से से जमीन पर है। तो आज हम बात करेंगे नए ड्रामा सीरियल के बारे में। एक नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है, नक्श। हाँ, नक्श शुरू है ग्रीन एंटरटेनमेंट पे। और आपके पास है क्रेडिट्स? मेरे पास है क्रेडिट्स, हाँ। जिसकी राइटर है सोफिया खुरम, डायरेक्टर हैं आबिस रजा। अब्बास रजा तो नहीं लिखा हुआ, आबिस रजा। प्रोड्यूसर है तहरीम चौधरी और प्रोडक्शन है ये मल्टीवर्स इंटरटेनमेंट की। सही। प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय तहरीम चौधरी और प्रेजेंटेड बाय मल्टीवर्स, इस तरह है। सेम ही बात, प्रेजेंटेड प्रोडक्शन। हाँ, सेम ही बात है वैसे तो, लेकिन वो उन्होंने इस तरह लिखा हुआ तो हम फिर बेहतर उसी तरीके से पढ़े हैं। और कास्ट में है समी खान, हिना अल्ताफ, जिनको काफी अर्से बाद हम देख रहे हैं किसी ड्रामा में। आई थिंक वो याद तो नहीं थी किसी में, हम देख नहीं रहे थे। उनका वो ड्रामा बहुत हिट नहीं गया लास्ट टाइम, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी मुझे। तो फर्स्ट एपिसोड आपको कैसी लगी? मुझे भी अच्छी लगी। फर्स्ट एपिसोड वाज वेरी इंट्रिगिंग। ऐसा लग रहा है कि कुछ देयर इज समथिंग कुकिंग। तो लुक्स गुड। मीर राहिम और मीर हुमायूं शाह, अच्छा, 2 भाई हैं। अच्छा, खैर आपने देखे कि यहाँ भी है भाइयों का प्यार। हाँ, क्योंकि वो फर्स्ट सीन में ही कह देते कि मेरा जो है आइडियल मेरा भाई है, मेरा भाई। लेकिन यहाँ पे छोटा भाई इतना टॉक्सिक नहीं है जितना दूसरा भाई टॉक्सिक है। बड़ा भाई भी इतना टॉक्सिक नहीं है। ये है कि वो थोड़ा सा चल रहे हैं, लेकिन ये है कि उनमें प्यार दिखाया हुआ है। ये स्टेप ब्रदर भी है, वो स्टेप ब्रदर है, तो उनमें प्यार भी दिखाया हुआ है। और छोटे भाई को कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि मेरा बड़ा भाई जो है ना मेरे साथ कुछ, लेकिन बड़ा भाई जो कुछ कर रहा है वो तो कर ही रहा है। बड़ा भाई कुछ इलीगल कर रहा है जिसको मैं अभी एग्जैक्ट समझ नहीं पाई इस एपिसोड में। केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मेरी फेवरेट फील्ड है, सो आई वुड लव टू सी व्हाट ही इज डूइंग। और जो हिना का कैरेक्टर है हमना, वो भी बाहर से कुछ स्टडी इसी बारे में करके आई है कि वो कोई ड्रग बनाना चाहती है। माइट बी शी इज फार्मासिस्ट। हाँ, और फार्मासिस्ट से जो है ना, फार्मेसी और फार्मासिस्ट होने से सना का बहुत ही गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि मैं देखूं कि फार्मासिस्ट और क्या कर सकते हैं। नहीं, हाँ, क्योंकि मैंने जो टीचर्स वगैरह देखे उसमें यही है कि वो कुछ जो है ना अपना ड्रग बनाना चाहती है जो बहुत रीजनेबल हो यहाँ, और बाहर भी वो एक्सपोर्ट कर सकें। और ये वो और मतलब वो जो भाई जो है हुमायूं भाई जो है, वो जो है उनको ये बात ज्यादा पसंद नहीं आ रही। नहीं, और वो चाहते हैं कि उनका छोटा भाई बाहर सेटल हो, उसको सारा बिजनेस सेट करके दिया हुआ कि वो इस वाली सिनेरियो में ना रहे, वो बस बाहर रहे कि मैं जो भी काला धंधा कर रहा हूँ। क्योंकि वो छोटे भाई के नाम पर भी कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, और वो कहते भी हैं कि मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है, बेवकूफ। और जो हमना है उनके अंदर एक मदर टेरेसा वाला जज्बा भी है। हाँ, वो इंसानियत की खिदमत करना चाहती है, बहुत ज्यादा खल्क में जिंदगी सर्व करना चाहती है। वो किसी को भी पकड़ के अपने घर में ले आती है। अब एक जो है औरत एयरपोर्ट पर खड़े होके दारुल अमान का, एक तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एयरपोर्ट शहर थोड़े बहुत ही दूर है पाकिस्तान में, ठीक है। मतलब आई थिंक कराची एयरपोर्ट भी दूर है थोड़ा सा, मलीर साइड पे। तो वो जो है एयरपोर्ट पे एक औरत खड़ी होके वो दारुल अमान का रास्ता पूछ रही है, और ये उसको लेके घर आ जाती है बगैर जाने बूझे के क्रेडिबिलिटी के वो है सही नहीं है।
नहीं, कुछ भी नहीं। उनको सिर्फ ये लगा कि उसके मुंह पे निशान है जो मुझे नजर नहीं आए, कुछ सीन्स में नजर आए और कुछ में गायब हो जाते थे वो सबसे निशान। मजे की बात ये कि जब वो उसकी माँ उसको निकालती है ना सिमी पाशा, तो वो जा रही होती है, तो वो जब जा रही होती है ना जरूरतमंद औरत, तो मैंने देखा उसने कोच का बैग पहना हुआ है। मैंने कहा इतनी जरूरतमंद, oh my God, सब हो ऐसे ऐसे जरूरतमंद सब होने चाहिए जो कोच का बैग अफोर्ड कर सके। और नहीं, और उस खातून का मेकअप भी, फातिमा नाम होता है इस ड्रामे में, उनका मेकअप भी थ्रू आउट रहा पूरे ड्रामे में। लाइक वो आती हैं, वो कहीं से भी किसी पिसे हुए घर की मार खाती हुई औरत नहीं लगी मुझे। वो एक अच्छी लाइक समझ मिडिल क्लास लड़की थी, और जो कि अपने लिए स्टैंड ले सकती थी, लेकिन कहीं से उनको मार पड़ी थी और वो आ गई थी। वो स्टोरी में आगे जाके भी उन्होंने दिखाया कि वो स्टोरी से कोई खास ताल्लुक नहीं था। अगर उसके फादर इतने ही अच्छे थे तो वो पहले फादर को क्यों नहीं कॉल कर रही थी? बिल्कुल बिल्कुल। आओ तुम मुझे मार देना, मुझे जला देना, मुझे ये कर देना, और टीना का उसको लेके पकड़ के जाना, बहुत ओवर सीन था वो। और अच्छा को मुझे वो सीन कुछ वैसे कुछ उस बात की समझ नहीं आई, लेकिन वैसे जो समीर खान के थे सीन्स वो बहुत अच्छे थे। समी मुझे जहाँ पे बहुत वो अच्छे उन्होंने किसी जो है ना आई थिंक किसी केमिस्ट को रखा हुआ है, कोई डॉक्टर साहब है हाँ, जिनको कोई उन्होंने डॉक्टर कैद किया हुआ है शहर से दूर कहीं पे, उनसे कोई हाँ। पुड़िया छुड़िया बनवा रहे हैं मुझे लगता है। हाँ, और कह रहे हैं कि आपको जो है, मैंने कहा आपने ये चूज की है, आपने मुझे ना किया, हाँ जिसकी वजह से आप यहाँ पर हैं। हाँ। और उनके घर वालों को पता है कि डॉक्टर साहब बहुत हो चुके हैं। और इसके अलावा जो है वहाँ पे वो जो डिनर वाला सीन होता है जिसपे डिनर पे बैठे होते हैं सब लोग, तो शादी की बात भी हो रही होती है सारे कुछ, और वो कहते हैं कि अमेरिका चले जाना ये वो, तो जब वो कहती है कि नहीं मैंने तो अमेरिका नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूंगी और मैं अपनी कंपनी में काम करूंगी, तो एक जो समीर खान अनकंफर्टेबल होता है कि व्हाट इज शी सेइंग, और वो जो है ना उसके पाँव के साथ हाँ ऐसे। पाँव टैप यूं करना शुरू कर देते जमीन पर, और दूसरी जगह जो है जरार नर्वस होना शुरू हो जाता है, राहिम जरार इज राहिम, और वो भी उसकी नर्वसनेस भी नजर आती है कि वो अपने भाई की तरफ देख रहा है और अनकंफर्टेबल होता है वो। हाँ वो भी थोड़ा सा नर्वस हो गया कि क्योंकि उसने अपने भाई को कभी ना नहीं ना की कि ना बोला नहीं नहीं की, है। और वो मेरे ख्याल से वो खुद भी नहीं रहना चाहता पाकिस्तान में, और उसका भाई भी नहीं चाहता कि वो रहे। तो वो अब वो है कि वो भाई ने उसको सेटल वेटल बाहर किया है, तो अब वो भाई उसको देख रहा है, और मतलब वो उसका भाई मुझे लगता है किसी पॉइंट पे उसे कहेगा भी कि यू हैव वन जॉब, बट तुमने वो भी नहीं की। समी खान एज ए मीर हमायूं मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर लगा, बहुत सूट कर रहे हैं समी इस नेगेटिव कैरेक्टर में। अच्छा प्ले और पर्सनालिटी वाइज लाइक ही इज वेरी गुड, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अंकल आंटी की जो बात है ना, मुझे वो दोनों ही बहुत पसंद आए। मुझे वो दोनों बहुत वैसे भी पसंद है, मतलब एक उनकी पर्सनालिटी और उस हिसाब से भी। सिमी पाशा जरा एग्रेसिव हो कि जो उसको निकाल, वो शुरू में बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखाई है। हाँ वो थोड़ा सा अजीब था, लेकिन वैसे वो बहुत अच्छा है कि सिमी पाशा जो कि मदर हैं हमना की, और कैसर खान जो हैं सालिम के नाम से, जो फादर हैं हमना और मरियम के शायद। अच्छा मारिया, आपने एक और चीज नोट की, ये जो घर दिखाया है इसमें नक्श ड्रामे में, ये सेम घर है जो बहरूपिया में है। अच्छा, जो ब्लैक डोर है ना जो खुलता है यूं करके, जिसमें से हिना पहले बाहर निकलती है, और बहरूपिया में जो सीन है जिसमें ये हॉस्पिटल से वापस आता है कैरेक्टर, तो अभी हमने बहरूपिया की बात करनी है, तो वो जब एंटर होता है तो वो सेम घर है। और जो डाइनिंग टेबल है, इवन राजा रानी में जो डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ है, राजा रानी और बहरूपिया वाला घर सेम है, ये भी तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ ये भी सेम घर है, अच्छा ये वही घर है, सिर्फ थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। मैं इतनी बिजी थी ना वो कैरेक्टर्स को देखने में, मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर अब मैं नेक्स्ट एपिसोड हाँ इसको जरा गौर कीजिएगा, मुझे लगता है वही घर है, क्योंकि दरवाजे से मैंने हिसाब लगाया जो एंट्रेंस जो समी का घर है, जो समी का नहीं, जो हमना का घर है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है फिलहाल, तो इंट्रिगिंग लग रहा है कि आगे कुछ है, कुछ ट्विस्ट्स हैं और सारा कुछ, क्योंकि एंड में वो कहते हैं कि अभी फिलहाल के लिए सारे जो है ना 2 नंबर काम बंद कर दो। और भाभी का कैरेक्टर भी अच्छा है, अच्छी लग रही है वो, उनकी एक्टिंग अच्छी है, वो जो भी है, मैंने उनको बहुत कम देखा है और मुझे याद भी नहीं मैंने उनको लास्ट टाइम कब देखा है, लेकिन जाना पहचाना चेहरा है, तो अच्छी लग रही है वो उस कैरेक्टर में। और समी खान का अपनी बीवी के लिए जो प्यार है, वो इयरिंग्स लेके आते हैं अपनी बीवी के लिए कि आज तुम जा रही हो बहन से मिले, कुछ तो नया होना चाहिए। मुझे लगता है जैसे वो कुछ शो ऑफ टाइप भी उनकी है,
पर्सनालिटी। ये जो शौहर ज्यादा गलत होते हैं ना वही ज्यादा प्यार इससे जताते हैं, इतने महंगे महंगे तो फिर देते तो नेक्स्ट ड्रामा जो है हम इसको देखेंगे और इसको रिव्यू करेंगे। हमने इसलिए चूज किया कि इसके भी एपिसोड 1 आई थी, अभी 1 आई है और लग भी रहा है कि अच्छा होगा, मजे का होगा आगे जाके। मुझे अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो अब आप हमें इजाजत दीजिए, हम इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बाय। अल्लाह हाफिज।